पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी शांतनु जी महाराज मर गए। जब सारा हस्तिनापुर में सबने कहा भाई तुम गद्दी पर बैठो, बोले नहीं मैं नहीं बैठूंगा। तो उसमें से जो है महाराज चित्रांगद यानी बड़े भाई को गद्दी पर बिठाया। धीरे धीरे भीष्म पितामह के हाथों में अब जिम्मेवारी आ गई। तो एक दिन गए काशी नरेश के यहाँ। काशी यानी जो वर्तमान में अभी बनारस के नाम से जाना जाता है। तो इस काशी नरेश की 3 बेटियां थी। ये काशी नरेश ने भी माँ भगवती की आराधना की, तो इसको माँ भगवती की कृपा से 3 पुत्रियां मिली। और इसने भी माँ भगवती के नाम से ही इन तीनों बालिकाओं का नामकरण कर दिया। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से जब पुत्रियां मिली तो इसने कहा कि मैं कन्याओं के नाम भी माँ भगवती के नाम पर ही रखूंगा। और नाम कर दिया क्या? अम्बा, अंबिका और अंबालिका। अम्बे, अंबिके, अंबालिके। काशीराजश्च त्रिपुत्री अम्बा, अंबालिका। 3 बेटियां हैं काशी नरेश की। स्वयंवर रचाया मेरी तीनों कन्याओं का स्वयंवर। सारे देशों में न्योता भेज दिया स्वयंवर का। जब स्वयंवर नहीं हो पाया तो भीष्म पितामह ने तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। महाराज भीष्म पितामह जैसा बलशाली योद्धा कौन था, जिनके पास स्वयं मां गंगा ने अनेक ऋषियों ने उनको दिव्य शक्तियां प्रदान की थी। महाभारत में भीष्म पितामह का वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह जैसा योद्धा इस धरती पर दोबारा होना बहुत मुश्किल है, जो एक ही बाण से 1,000 सैनिकों को भेदन कर देते थे। ऐसा उनकी बाण में, उनकी धनुष में इतना बड़ा कला कौशल था कि एक ही बाण से 1,000 सैनिकों का भेदन कर देते थे। तो आज भीष्म पितामह ने तीनों कन्याओं का हरण कर लिया और सीधे ले आए कहाँ? हस्तिनापुर में। पर ध्यान देना, असंभवमेव मृगस्य जन्मः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है कि अति कोई चीज अच्छी नहीं होती। अति कोई चीज अच्छी नहीं होती। सब कुछ करो, अति मत करो। भूख से लगी तो 4 रोटियों की भूख से तो खा लिया। अब अगर अति खैली 8-10 रोटी खैली तो महाराज फिर तो पेट तो बोल जाएगा। बोलो राधे राधे। फिर रात को सोओगे नहीं, फिर बैठे ही रहोगे सर पकड़ के। अति हो गया ना। कोई भी चीज अति ठीक नहीं है। अति का भला नहीं बोलना, अति की भली नहीं चूप, अति का भला नहीं बरसना, अति की भली नहीं धूप। कुछ भी अति ठीक नहीं है। हाँ, ज्यादा बोलोगे, अति बोलोगे तो लोग कहेंगे अरे बोलता ही रहता है। ज्यादा चुप रहोगे तो लोग कहेंगे गूंगा है ये, कुछ बोलता ही नहीं। आजकल इतनी बरखा बहन महाराज सारा हाय हाय जुड़ गई, अति हुई। ज्यादा धूप पड़ तो वो भी खराब। कोई भी चीज अति ठीक नहीं होती। भीष्म पितामह योद्धा थे पर अति कर दी। गोस्वामी जी लिखते हैं असंभवम् एव मृगस्य जन्मः
तथापि रामो ललोभे मृगायः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति। पर ध्यान देना, जब अपने विनाश का समय आता है ना तो कुछ नहीं होता। होता क्या है, एक ही चीज होता है, बुद्धि उल्टा काम करना शुरू कर देती है। और जब हमारी बुद्धि कुबुद्धि हो जाए तो समझ लो किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी पंडित के पास, किसी कह बाकी मुँह छोड़ कह मुँह जाने की जरूरत नहीं है, कह यन पूछना जरूरत नहीं कि मेरा विनाश कब होगा। अपने आप ही पता लग जाएगा। जब बुद्धि उल्टा काम करना चालू कर दे तो समझ लो अब मेरा विनाश का समय निकट आ गया। ये देखा है प्रायः, जब कोई अच्छी बात बताए, किसी कहा जाए भाई गंगा जी मत जाना, आजकल गंगा जी बड़ी, बोलो राधे राधे। उसने कहा क्यों नहीं जाना, तुम्हारी कौन सुनेगा, आ गए गंगा जी मरपगी। भाई वहां मत जाना, रास्ता खराब है। बोले नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, हम तो वहीं जाएंगे। अब पड़ी माँ कखियर डोंडा पर बेवतू और बस हुई खत्म। तो बुद्धि कुबुद्धि। इसलिए भगवान से जब भी मांगो तो भगवान से एक ही वस्तु मांगो, क्या, सद्बुद्धि। सब कुछ मांग लेते हैं पर एक चीज नहीं मांगते हैं, बुद्धि नहीं मांगी। तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा असंभवम भैव मृगस्य जन्म। जब विपत्ति का समय आता है तो विवेक पहले मर जाता है। यहां भी ऐसी हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मृगस्य जन्म असंभवम भैव। आज तक कोई मां या नीचे दुनिया में जैन कोई सोना का बच्चा था जन्मदिनी हो, छे कोई मां है ऐसी दुनिया में। पशु पक्षी कीट कृमि पतंग मनुष्य 84 लाख योनियों में कोई भी मां ऐसी नहीं है कि जिसने सोने के बच्चे को जन्म दिया हो। कोई मां नहीं, सब हाड़ मांस के ही शरीर को जन्म देती हैं। असंभवम भेव मृगस्य जन्म, परंतु ऐसा हुआ, सोने का मृग भी हुआ। तो बोले हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भगवान की कृपा से सब सुलभ है, हो सकता है। परंतु ये सुना आपने कभी कि भगवान बड़े लालची हैं, भगवान ने सबको दिया, पर आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि भगवान ने किसी से ले लिया। भगवान बड़े लालची हैं। सब जगह ग्रंथों में यही लिखा है कि भगवान दाता है, भगवान लालची नहीं है, पर लेकिन है भगवान लालची। तथापि रामो ललुभे मृगायः। राम सबको देने वाला है, परंतु वही राम एक लोभी की तरह एक मृग के पीछे भाग रहा है। यही तो माया है। राम जी ने दुनिया को दिया, परंतु आज राम जी की बुद्धि ऐसे फिर गई कि राम जी ही सोने के मृग के पीछे भागने लगे। क्यों भागने लगे? प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति। अब आगे भाग्य में कष्ट है, अब दुख आने वाला है, इसलिए राम जी की बुद्धि उल्टी फिर गई और एक लोभियों की तरह मृग के पीछे भागने लगे। और जब तक वहां भागे तब तक सीता जी को उठाकर कोई और ले गया। अब आ गई विपत्ति। अब फिर क्या किया? हे खग हे मृग
मधुकर श्री। जैसी घर में आए, सीता कहां गई? अरे राम राम, मैं कितना मूर्ख, मेरी बुद्धि कैसे उल्टी फिर गई कि मैं उस मृग के पीछे भाग गया। मेरा जीवन साथी जो जीवन संगिनी तो घर पे है, उसकी रक्षा नहीं कर पाया और मृग के पीछे भाग गया। और कौन हूं मैं? भगवान, साधारण आदमी नहीं। जैसी घर में आए देखा नहीं है और फिर जंगल जंगल भटकने लगे। हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी, हे खगहे मृग मधुकर शयनी, हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी, हे खगहे मृग मधुकर शयनी, हे खगहे मृग मधुकर शयनी। तुम देखहि सीता मृग नयनी, तुम देखे सीता मृग नयनी, हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी, हे खगहे मृग मधुकर शयनी, हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी, हे खगहे मृग मधुकर शयनी। तुम देखहि सीता मृग नयनी, तुम देखहि सीता मृग नयनी, तुम देखहि सीता मृग नयनी, तुम देखहि सीता मृग नयनी। राम सिया राम सीता राम सिया राम, राम सिया राम सीता राम सिया राम, राम सीता राम सिया 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 राम सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। तबहु सुत सुरत अजीर बिहारी, प्रभव सुत सुरत अजीर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निखंदन, सकल मंगल मूल निगंदन, मंगल मूर्ति वायु के नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मारुति नंदन वायु के नंदन, मारुति नंदन मारुति नंदन, मारुति नंदन वायु के नंदन,
कर जयनी तुम देखहि सीता मृग नयनी तुम ही देखी सीता मृग नयनी तुम देखहि सीता मृग नयनी तुम देखई सीता मृग नयनी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम 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 हरे जय जय राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 बोले जगतजननी जगदम्बे माता की तुम देखहि सीता मृग नयनी। राम जी जैसे ही घर में आए देखा सीता ही नहीं। अब कष्ट का समय आ गया। प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति। विपत्ति का समय आया तो आज जो है राम जी की बुद्धि भी उल्टी हो गई। तो ऐसे ही महाराज भीष्म ने भी काशी नरेश की 3 कन्याओं का हरण कर लिया और घर में ले आए। अंबिका नाम की जो कन्या थी उसका विवाह कराया चित्रांगद से। अंबालिका का विवाह कराया विचित्रवीर्य से। और अंबा बोले जाओ तुम अब जाओ। बोले हैं जाओ मतलब? बोले मैंने तो विवाह करना है नहीं। तो बोले मुझे मेरे पिताजी के घर से क्यों लाए उठा के? और तो और मेरी तो सगाई भी हो रखी थी। अब मैं घर जाती हूं तो मुझे वो स्वीकार नहीं करेगा। और तुम कह रहे मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले देवी मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, नहीं हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठूंगा। जाओ तुम अपने घर। ये बेचारी रोती रोती अपने घर चली गई। जिसके साथ इसका विवाह रखा गया था उसने भी मना कर दिया, मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगा। बहुत क्रोध में आ गई बेचारी। इसने भीष्म पितामह को श्राप दे दिया, हे भीष्म तुमने मुझे हाथ लगाया और मेरे साथ विवाह भी नहीं किया और मुझे अपने घर से निकाल दिया, और जिसके साथ मेरा विवाह होना था उसके साथ भी नहीं हुआ। अब मैं प्राण त्याग रही हूं, पर ध्यान देना तेरी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी।
और शरीर त्याग दिया। और यही अम्बा, जो बड़ी बहन थी अम्बा, ये मर गई और फिर इसका दोबारा जन्म हुआ और तब इसका नाम पड़ा शिखंडी। और इसी शिखंडी की वजह से महाभारत में भीष्म पितामह का अंत हुआ। इसलिए कर्म कभी छुपता नहीं, जो करोगे वो भरना पड़ेगा। कर्म गति तारे नाही तरी, सीता हरण मरण दशरथ को, सोने की लंक जरी। सब विधि का विधान है। जो करोगे वो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। करते समय पता लगता नहीं क्या बुरा कर रहे हैं, पर लेकिन जब उसको भुगतने का समय आता है तो वो बड़ा भारी लगता है। तो इसलिए संतों ने कहा कर्म करो तो बहुत संभल कर, क्योंकि इसका फल भी भोगना है महाराज। भगवान ने तभी कहा गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। तुम कर्म करते जाओ, तुम्हारा काम है कर्म करना, पर कर्म कैसा करें और कैसा न करें ये भगवान नहीं आएंगे बोलने। भगवान ने हमें कर्म करने के लिए स्वच्छंद छोड़ दिया। जब हम अच्छा करते हैं ना और उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाए, हमारी आदत कि जब हम अगर हमन कुछ बढ़िया करेली ना और वे को अगर बढ़िया फल मिलेगी, तो अगर कोई बोले कि हाँ तुमन बढ़िया करे, हाँ हाँ, तब तो बड़ा घमंड आता, हाँ मैंने करी बढ़िया करी मैं, और चट खराब है कि तब बोले हे भगवान ये क्या करे तू। बोलो राधे राधे। जो बढ़िया होगी तब मैंने करी, और जो खराब होगी तो ये भगवान ये क्या करे तू, खराब भगवान। तो हम हमेशा खराब जो है ना भगवान को दोषी बना देते हैं। तो भगवान न तो हमसे बुरा करवाते हैं न भला करवाते। भगवान ने हमको कर्म करने के लिए स्वच्छंद छोड़ दिया। तुम कुछ भी करो, परंतु फल भगवान के हाथ में है। और जब उसका फल मिलता है, स्वर्ग का सुख तो कहीं नहीं है, देखो मैं सातों आसमां के पार। अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है दुख का सार। स्वर्ग भी यही है महाराज, नरक भी यही है। स्वर्ग क्या है? क्या है स्वर्ग और क्या है नरक? तो स्वर्ग की गाथा बताई। स्वर्ग का मतलब है सुख। जहां सुख हो वही स्वर्ग है, और जहां दुख हो वही नरक है। जहां दुख हो बोले कैसे हो, बोले महाराज जी रहे, नरक है वहां तो, यानी खराब है, दुख है। और जहां सुख है बोले महाराज स्वर्ग में जी रहे। तो स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। अच्छे कर्म यदि आप करते हैं, भगवान के श्री चरणों में मिलकर रहते हैं,
तो ऐसा मत सोचना कि इसी जन्म में मिल जाए, इस भाव से तो करो ही मत। अगर आपको ये चाहिए कि मैं जो करूं वो मुझे अभी मिल जाए, तो ये आपकी मन की विडंबना है। इसको तो ऐसा सोच के कभी करना भी मत। जो हम आज कर रहे हैं ये हमें आज नहीं मिलेगा। आपने कोई पेड़ लगाया तो यंत छैनी की रात हम तुम डाव लगा यार सींचर में मोल डाल यार बहुत सवेरे पर फले जाओ है सब रुयन। इस भाव से अगर पेड़ लगा रहे हैं तो बहुत गलत है, बहुत ही मूर्खता है आपकी। हमारा कर्म क्या है? हमने पेड़ लगाया, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। गोणी बांदरो मुंगन बचे, कोड़ो मन बचे, भैंसों मन बचे, बखरों मन बचे, वे पर तार बाड़ करना, वे का मूल डालना, वे में पानी डालना। इस भाव से थोड़ी डालते हैं कि कल मुझे फल मिल जाए। माली सींचत सौ घड़ा, जुग आवत फल होय। आज नहीं, जब उसका समय आएगा ना अपने आप फल देगा। फिर बोलने की जरूरत नहीं है पेड़ से कि दे, अपने आप देगा जब उसका समय आएगा। आपका कर्म है उसकी रक्षा करना, उसकी पेड़ की सेवा करना। हाँ, बीज आज बोली और तब बोलोगे कि नहीं जी अब जो अभी चलो नगर रोपणी लगे लोली शेरों में। अब कोई ये कहे कि आज मैं रोपण लगा जो बोल में 60 काटन चल जाऊं पोंगड़ मत नहीं जैन सोन भादों में आप रोपणी लगे बोले तो अभी असू जो मैंने 60 काट ला आजू भीतर रहे बोल पड़ी हूँ तो वैन कहेगा पोंगड़ जान काटना कहीं मान नहीं खालू कहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, तो समय का इंतजार करो, कर्म करते रहो और फल भगवान के हाथ में है। बस हमारे को भगवान ने छोड़ दिया कि आप कर्म करो और कर्म सही करो कि फल भी सही लगे, खाने में अच्छा लगे। अब अगर उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर वो फल जब भोगोगे तो बड़ा दुख होगा महाराज। फिर अब भोगना आपको ही है, दूसरा नहीं आएगा। अगर ये सोच के चलोगे कि ये मेरा बेटा है, बेटी है, ताऊ है, चाचा है, गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, साहब फेसबुक में भले चाहे आपके 1 मिलियन फॉलोवर हों, लेकिन जिस दिन हॉस्पिटल में जाओगे उस दिन अकेला ही भुगतना पड़ेगा। उस दिन फॉलोवर नहीं आएंगे महाराज। हाँ, तब हर कोई ये कहता है अरे राम राम बीमार हो गया तुम, लिया तो जूस पियावा क्या कन भगवान की इच्छा ये नहीं थे तेरे टांगों टूट गई पर चल दवे पानी खांद रहे। वो सहानुभूति जता सकता है, आपका दर्द ले नहीं सकता। डॉक्टर इलाज कर रहा है वो भी दवाई दे सकता है, दर्द वो भी नहीं ले सकता। माँ बाप भी आएंगे, कोई सिर सहलाएगा, कोई हाथ में मालिश करेगा, कोई पैर में मालिश करेगा। अरे दुखी है पर दुख तो स्वयं सहन करना पड़ेगा महाराज। और फिर कौन याद आता है, कमवा दयालु शरणम ब्रजे। हे भगवान मेरा दुख दूर करो। आज क्यों आया? अच्छा, दूसरी बात यंच कि मान लिया जाए अगर कोई रोज इस मार्केट से कोई बाहर का आदमी यहाँ का ना हो, वो रोज इस रोड से गुजर रहा हो और आपकी दुकान है, यहाँ का नहीं है, भैर को आदमी का ही को ना पुन हरिद्वार पुन रुड़की पर को या दिल्ली पर को, अब वो रोज आ रहा है जा रहा है। अब वो आपकी दुकान में कुछ नहीं करेगा। भाई साहब प्रणाम, राम राम, रावत जी नमस्कार, खूब छा। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, महीना हुए, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल। अब वो कहीं का भी हो, फिर तो रावत जी के सारे फाटक उसके लिए खुल गए। आओ महाराज बैठो, चाय पियो, पानी पियो, बैठो, फिर उसकी आओ भगत देखो। अगर वो कभी फंस जाए तो आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? बोले मेरे जानने वाला है, ये पता नहीं ये घर का कुछ
इसका परिवार कौन है, इसके माँ बाप कौन है, इसके सगे संबंधी कोई नहीं, खाली हम उसको जानते हैं। वो कहे कि जरा मेरी सहायता कर दो, 10-20 हजार दे दो, मैं बीमार हो गया, आप तुरंत दे दोगे। अब अगर कोई नया नया आए जो देखी नहीं भाली नहीं, उस पर शक की निगाहें रहती हैं। ये बाबा आज हमारे घर तो आज मन शिवाल थी, पर पता नहीं रात ही न ली जो सभी कट्टा बांधी गए घर, क्यों नया आए। तो भगवान भी ऐसे हैं महाराज, अगर आप रोज उसके सामने आते हैं जाते हैं तो कभी कष्ट भी आ जाए तो वो अपने आप बीच में आ जाएगा, चल मैं देता हूं। लेकिन अगर जिंदगी भर तक कभी याद करी नहीं, अजय दिन है दुख वे दिन बोली कि भगवान मेरा दुख दूर करो, आप जब आवाज लगाएंगे भगवान कहेंगे ये कौन है भाई, मैं तो जानता नहीं इसको, आज तक तो कभी देखा नहीं। तो नए नए के लिए बड़ी एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए उससे पहचान बना लो, क्योंकि दुख आना है ये पक्का है, इसलिए पहचान बना लो कि कभी आए तो मुझे देख लेना, मेरे दुख में मेरी सहायता करना। तो भगवान है ठीक है। कभी तो बत्ती जगह नहीं मंदिरों और तब पड़ी जब बिंडी दुख एर तब आया तुम, और तब बिल्कुल एक चाशनी पर हलवा बने कर 500-400 रोट बने कर सारी गाँव को भंडारा करे कर एक ही दिन मजदूरी ढिमा डिबड़ी, तो वे में कुछ नहीं होना। तुम रोज आओ, एक बत्ती जलाओ और उस माँ भगवती से प्रार्थना करो, आपके सारे दुखों का हरण करेगी। रोज आओ। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरियावत जात ते शिल पर पड़त निशान। रस्सी से पत्थर नहीं काटा जा सकता, तो बड़ी रस्सी कहाँ और पत्थर कहाँ पर, लेकिन रोज अगर उस रस्सी से घिस रहे हैं, एक दिन वो रस्सी भले टूट जाएगी लेकिन पत्थर को भी निशान देकर चली जाएगी। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। इसलिए कर्म करते समय सोचो, विनाश का समय आया तो भीष्म पितामह ने उल्टे उल्टे काम किए, आज यही शिखंडी मृत्यु का कारण उत्पन्न हो गया महाराज। इसलिए कर्म सही करो, करते समय सोचो, बाद में सोचता फायदा क्या है। जब सब गया, जब सारा गड़बड़ हो गया मामला, तब सोचा अरे राम राम। तो करते समय सोचो, और भगवान से, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, भगवान से क्या मांगो? सद्बुद्धि। क्योंकि अगर बुद्धि कुबुद्धि होगी तो उल्टा करेगा, और उल्टे का फल उल्टा ही होगा। इसलिए भगवान से बोलिए प्रभु मेरी सद्बुद्धि, बढ़िया बुद्धि दे। किसके लिए? हम जितना कर रहे हैं, कर्म कुकर्म कर रहे हैं, किसके लिए? जिसके लिए कर रहे हो वो साथ नहीं देंगे महाराज। प्रायः एक प्रचलित प्रसंग आता है कि जो हमारे रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी, कभी एक डाकू थे। हाँ, जंगल में डाकू लूटना पाटना। नारद जी आए, बोले तो आज तुझे भी लूटूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पर तू कर किसके लिए रहा है? बोले अपने बीवी बच्चों के लिए। बोले चल मेरे साथ, वहां चल। बोले ठीक है, तू मुझे लूट ले जो मेरे पास है, लेकिन इसका जो पाप है अपनी धर्म पत्नी से, बच्चों से, सबसे पूछ कि जो इस पाप का फल होगा क्या तुम भी मेरे साथ भोगोगे? सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमें क्यों भोगना, तू भोग ले। और उसी दिन से संत बन गए। बोले हैं मतलब मैं चोरी करूं, डकैती करूं, खाने के लिए सब, और उसका पाप भोगने के लिए खाली मैं? तो बोले आज के बाद मैं करूंगा ही नहीं, और भगवान की शरण में चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए कर्म करते समय सोचो, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तब पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में भगवान का नाम लिया करो। तो आइए हम भी थोड़ा सा, हमारे सुरेंद्र रावत जी ने कहा 2 मिनट का ब्रेक शायद, तो इसलिए आइए थोड़ा सा इसी हरि नाम संकीर्तन के साथ 2 मिनट का ब्रेक, चाय पानी जो भी है।
तो उसके लिए फिर आगे कथा प्रारंभ करें। और चाय पानी प्याला तैयार न होके अब जो छो गिलास है का निशानी रख दिया गिलास ये जब हम इकट्ठी करें गंदगी न करें। विशेष किले की ठेठ हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी भी सफाई अभियान मचन, तो विशेषकर अपने धर्मस्थलों को साफ और सफाई पे विशेष ध्यान दें। और इसी के साथ आइए हम तब तक थोड़ा हरिनाम संकीर्तन भी करें। और इसके साथ साथ जो है अगर चाय पानी की व्यवस्था है जो भी है तो वो आप देख लीजिए जैसा भी हो। और इसी के साथ थोड़ा सा आइए थोड़ा एक क्षण का ब्रेक। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इसी 5 मिनट के ब्रेक में जो भी सज्जन महापुरुष पीछे आए थे जिन्होंने मंडप को प्रणाम नहीं किया, जो भी वो आकर इस समय प्रणाम कर सकते हैं इस समय। और अव्यवस्था ना इसका विशेष ध्यान दें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भगवती मैया की जय। शेर की सवारी माता मेरी भवानी, तो सबसे प्यारी है माता मेरी भवानी। तो शेर की सवारी है माता मेरी भवानी, तो सबसे न्यारी है माता मेरी भवानी। तो शेर की सवारी है माता मेरी भवानी, तो सबसे प्यारी है माता मेरी भवानी। तो शेर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे प्यारी ये माता मेरी भवानी। कनबल दीन वलो तेरा मंदिर योलो, कनबल दीन वलो तेरा मंदिर योलो। कनबल दीन वलो तेरा भवन योलो, कनबल दीन वलो तेरा भवन योलो। भेंट सिरे पर माँ त्वेत में चढ़ोलो, भेंट सिरे पले माँ त्वेत में चढ़ोलो। मेरी माता देणी वेजे ये माता देणी वेजे, मेरी माता देणी वेजे ये माता देणी वेजे। सोना कुछ करा सोना कुछ कर ये माता मेरी भवानी, तो ते में मोलू ये माता मेरी भवानी। सोना कुछ कर ये माता मेरी भवानी, तो ते में मोलू ये माता मेरी भवानी। सदै को सुख मिले तेरी पूजा करे के, सदै को सुख मिले तेरी पूजा करे के। सदै को सुख मिले तेरी पूजा करे के, सदै को सुख मिले तेरी पूजा करे के। घर जान को जो निबोधो तेरा मंदिर है के, घर जान को जो निबोधो तेरा मंदिर है के। मन मगने वगे माँ तेरे लगने लगे माँ, मन मगने वगे माँ तेरे लगने लगे माँ। आँखों में बसीरे आँखों में बसीर ये माता मेरी भवानी, तो दिल से नाज ये माता मेरी भवानी। तो शेर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे प्यारी ये माता मेरी भवानी।
अपीड़ भगतों की विपदा तारी तूने, अपीड़ भगतों की विपदा तारी तूने, भेद तेरी माया को निजानी सकी कहने, भेद तेरी माया को निजानी सकी कहने, अपीड़ भगतों की विपदा तारी तूने, भेद तेरी माया को निजानी सकी कहने, खड़ग कपरधारी माँ शेर की सवारी माँ, खड़ग कपरधारी माँ शेर की सवारी माँ, अपीड़ा भगतों, अपीड़ा भगतों की माता मेरी भवानी, कर दे तू रखवाली ये माता मेरी भवानी, तू शेर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तू सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी। जय हो जय हो, बोल जगदम्बे मैया की। जन्मों को माँ पाप धुलेगे आज, कई जन्मों को माँ पाप धोएगे आज, मेरो यु जीवन माँ धन्य वही गे आज, मेरो यु जीवन माँ धन्य वही गे आज, कई जन्मों को माँ पाप धुलेगे आज, कई जन्मों को माँ पाप धुलेगे आज, मेरो यु जीवन माँ धन्य वही गे आज, मेरो यु जीवन माँ धन्य वही गे आज, अब कुछ नहीं चेंदो माँ मैं कुछ नहीं चेंदो माँ, अब कुछ नहीं चेंदो माँ मैं कुछ नहीं चेंदो माँ, तेरी छतरी छाया, तेरी छतरी छाया ये माता मेरी भवानी, बिंदी रे सदानी ये माता मेरी भवानी, तेरी छतरी छाया माता मेरी भवानी, ये माता मेरी भवानी, शेर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी, शेर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी, शेर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे प्यारी ये माता मेरी भवानी। बोल भगवती मैया की जय, बोल जगदम्बे मैया की जय, बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज जब श्री भीष्म पितामह ने अब शांति देखो, आपको बीच में मैं बड़ी ईमानदारी से तुम तो बीच में छुट्टी भी देने लगे हो, तुम ठंडा भी पिए ली, गर्म भी पिए ली, नाच भी गया, अब फिर भी तुम छुई लगाने लगे। अच्छा छुट्टी कर दें, चलो कर दें, आज यहीं पे समापन हो गया, बस बहुत है। आप बोलो, आप अगर चाहते हैं तो हाथ खड़े करो, अभी कर दो छुट्टी, बताओ कौन कौन चाह रहा है। हाँ तो अगर छुट्टी नहीं तो तब कोई बात नहीं, पर तब शांत रहा हुआ तब, और क्या 4 बज गए, अब 1 घंटा और है। अच्छी लगाओ तो मैं भी लगाओ, तब मैं भी यखन उतरी तुम्हारे बीच में बैठ जाओ, तुम भी लगा, तुम छी लगाओ तो क्या क्या मैं वहीं सुनाओ पहले।
तो आज चित्रांगद और विचित्रवीर का विवाह जो है श्री भीष्म पितामह ने जब किया, चित्रांगद नाम के राजा एक दिन यक्षों के साथ युद्ध करने गए और यहीं मारे गए। विचित्रवीर जो छोटे भाई थे उनको भी एक क्षय नाम का रोग यानी टीबी जिसको कहते हैं, उससे उनका प्राणांत हो गया। दोनों भाई मर गए, दोनों बहुएं विधवा हो गई। भीष्म पितामह बड़े चिंतित हो गए, अब क्या होगा। बड़े चिंता में हो गए श्री भीष्म पितामह कि हमारा वंश कैसे बढ़े। बड़ी चिंता का विषय हो गया कि अब क्या होगा। वंश बढ़ाने के लिए तो मैंने इतना कुछ किया, लेकिन आज दोनों भाई मर गए, अब वंश कैसे बढ़ेगा। मां के पास गए, मां कौन सी मां, वे क्यों सब ठंडा मचली युद्ध, वही मां सत्यवती। मां सत्यवती के पास गए, भीष्म पितामह हाथ जोड़े, मां अब क्या होगा, अब क्या बोलू हमारे वंश को कने बढ़लो ऐथर। तो आज मां ने प्रतिज्ञा दी थी जिस बालक को, कौन सा बालक जो शादी से पहले हो गया था, कौन, वेद व्यास। मां ने कहा था तू कभी मुझे खोजने मत आना, लेकिन जिस दिन मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी और जब मैं याद करूं तब तुझे आना पड़ेगा। और आज मां को बड़ी चिंता हुई। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय कवि वेद से नमः आत्मा प्रदीपाय नमः ज्ञान प्रकात्मने। अकेले में गई, अपने पुत्र का स्मरण किया, हे बेटा अब